कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो लगता है कि भाई अगर आपने भाई साहब मुझे छेड़ा तो मैंने ऐसे खड़ा हो जाना है और फिर मुझे अपना रंग दिखाना है। और कल हुआ यही कि अपना रंग जाते जाते सीएसके दिखा गई और यही हुआ। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल के अंदर, जिस चैनल का नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स, यानी कि हम सब ये जानते हैं कि फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर हम सब जो बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो खेल की भावना से अच्छा लगे, आपके मन को भाए और सब उसकी फिर वाह वाह करें और सब ताली बजाएं। कल हुआ यही काम साहब, सीएसके ने कल कमाल कर दिया। इससे पहले आगे बढ़े तो कल के मैच का यानी कि सीएसके का और केकेआर के मैच का जान लेते हैं रिव्यू। तो कल के मैच का रिव्यू जानने से पहले कल मुझे ऐसा लगता है वो जो पीला रंग था ना भाई साहब, कल उन्होंने ऐसी हल्दी मल दी कि सब जगह माही माही माही। और कल सब जगह ऐसा लग रहा था कि मतलब धोनी बोलेगा सीएसके इजिकल टू एमएसडी। और मनीष, कल की सबसे अच्छी बात क्या होती है जो हम कल की वीडियो में बात कर रहे थे, ठीक है ना, हम कल भी कह रहे थे कि सीएसके जाते जाते कहीं दूसरी टीम का काम खराब ना कर दे, और वही हुआ। कल सीएसके ने मुझे लगता है जाते जाते अपने साथ केकेआर को ही बोला चल मेरे साथ भाई तू भी आ जा। अब मेरे साथ तो देखो, अब मैं तो बेटा डूबूंगा लेकिन तेरे को साथ में लेके डूबूंगा। कल यही हुआ। अगर कल बाई चांस की बात अगर केकेआर कल जीत जाती तो केकेआर जीतने के बाद क्या होता, उसके जो अंक है 2 बढ़ जाते, उसके आने वाले 3 मैचेस थे और भी जीत लेते तो वो और ऊपर आ जाते। लेकिन सीएसके ने कल वो काम करके दिखा दिया। कल भाई साहब वो कहते हैं ना कि धोनी इज अ फिनिशर और धोनी इज अ सिक्सर, मतलब वो छक्का मारते ही है बेसिकली। अगर देखेंगे वो जो फुल टॉस पे कल उन्होंने जो आंद्रे रसल को जो मारा है, जैसे वो छक्का लगा लोगों की उम्मीदें अपने आप जग गई। अब हो गया। एक बहुत अच्छी चीज थी, देखो धोनी जब तक शिवम दुबे मार रहा था, हाँ। वो अपने सिंगल ले रहे, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, उठाया नहीं, अपने बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाया, बल्कि आराम से खेलते रहे। लेकिन शिवम दुबे क्या आउट होते, आपने देखा लास्ट ओवर में पहली बॉल पे 6 लगाया, उसके बाद दूसरे ओवर में उसने सिंगल ही नहीं लिया, उन्होंने छोड़ दिया नहीं जी मैं फिनिश कर। लेकिन तीसरी बार उन्होंने सिंगल ले लिया। उसने क्या लिया कि चलो कम से कम बराबर होते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं अगर जीत गए तो, और सामने वाले फिर भैया आगे तो फिर बाकी उन्हें काम करना ही था। और जैसे ही काम्बोज कल वो खेल रहे थे, काम्बोज को उन्होंने लगा वो पहले वो समझाया, मतलब गेंद शुरू होने से पहले उसको बहुत अच्छे से समझाया, देख तेरा रोल इसके अंदर ऐसा 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 रोल ये है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ठीक है जी। फिर वापस क्रीज पे चले गए, फिर वापस उसको बुलाया, काम्बोज इधर जी सर जी। जब प्रिंसिपल आता हाँ सर की करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना, समझ गया हाँ जी सर ओके चलो। आप दोनों ने ग्लव्स को स्टंप किया, एक दूसरे को थंब दिया, बस सबको लग रहा था वो 1 रन लेगा, लेकिन उसने उठा यही उन्होंने सब देखो ये एक्सपीरियंस था, उन्होंने यही समझाया कंबोज को कि सब आगे खड़े होंगे, सब तुझे देंगे इसी तरीके से सिंगल है और तुझे फुल मिलेगी, फुल में देखो ये एक्सपीरियंस है सही इतने साल का एक्सपीरियंस। और धोनी उस एक्सपीरियंस कैप्टन का भी है, एक खिलाड़ी का भी है, और जबरदस्त उनको एक्सपीरियंस का उन्होंने फायदा उठाया। कल कंबोज को बताया तेरे पास ऊपर बॉल आएगी, तुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसे हिट करना है और सर्कल से ऊपर पाना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप चली जाएगी। फिर लुढ़कते वो चौकर पर चली गई। जैसे ही चौका हुआ और सब लोगों ने एकदम हल्ला मचा दिया, 179 को उन्होंने 183 बना दिया। धोनी का हल्ला, और धोनी का हल्ला तो हो गया, बल्ला चला या ना चला, लेकिन फिर भी कल उनके 17 रन मेरे हिसाब से बड़े कमाल के। मैंने वही कहा ना, वो एक्सपीरियंस थे। देखिए शिवम दुबे मार रहे थे, अगर धोनी उस वक्त आउट हो जाते तो शिवम दुबे के लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी जो रन मार कमाल। तो धोनी का जो एंकर था, जिसे कहते हैं एंकर रोल जिसे कहते हैं, वो बहुत बढ़िया था। लेकिन कल मुझे सुन में आयुष मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है मुझे पर्सनली, जिसको हम ज्यादा हाइप दे देते हैं नेक्स्ट टाइम वो जीरो पे आउट होता है। वो कल मुझे भी लगा, कल वो 2 गेंद खेली और दूसरी गेंद के अंदर वो बोल्ड हो गया। या तो देखिए ऐसा होता है कि आप अभी संभल के नहीं खेल रहे हैं, या आपकी खेल में भी वो मैच्योरिटी नहीं आई है बिल्कुल शायद, तो जिस वजह से मतलब वो गलत शॉट। कल जो हमने बात बोला उनके पास खोने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा था आते ही मैं कुछ स्कोर करता हूँ, ठीक है आते ही वो भी चले गए। देखिए होता क्या है कि नए बच्चे हैं, एक्सपीरियंस, मैंने कहा ना एक दिन आपको ऊंचा लेके जाएगा, दूसरा दिन आपको एकदम से बस ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। बट उन्होंने अपनी एक छाप जरूर छोड़ी है ताकि आगे वाले सीजन के लिए उनको कोई भूले नहीं। सीएसके ने अपनी छाप छोड़ी या ना छोड़ी, लेकिन हाँ लोगों के दिलों पर छाप जरूर उन्होंने छोड़ दी है। आईपीएल के अंक तालिका चलता रहता है, ये सीजन ना से अगला सीजन देखेंगे, लेकिन लोगों के दिलों पर कल जो स्टेडियम के अंदर कल उन्होंने कलकत्ता के अंदर कहा नहीं, कलकत्ता तुम्हारे घर में घुस के मारा है और घर में घुसकर कल उन्होंने दिखा। बिल्कुल मनीष, और कल का जो अगर पूरा मैच देखे कि कलकत्ता को बहुत फेवरेट माना जा रहा था, हाँ। क्योंकि चेन्नई इस वक्त कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन शुरुआत में देखे तो कोलकाता की शुरुआत भी बढ़िया हुई थी, ऐसी बात नहीं है नहीं, हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। नारायण ने अच्छे स्कोर किया था, आपका रहाणे ने अच्छा स्कोर किया, आपका मनीष पांडे स्कोर करके गए, रसल स्कोर करके गए, लेकिन हाँ 179
उनको ऐसा लग रहा था कि चेन्नई के लिए बहुत है, बट उस पिच के लिए बहुत नहीं थे। उनको कम से कम ये 190 और 200 के आसपास लेके जाना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल जो उनको अपनी बॉलिंग पे विश्वास था कि हम यहाँ रोक लेंगे, चेन्नई ने कभी ऐसा किया नहीं। बट चेन्नई के पास इस वक्त ब्रेविस है, चेन्नई के पास शिवम दुबे हैं, जिन्होंने सब चीजों को पीछे छोड़ा। नहीं, कल ब्रेविस ने कमाल किया। देखो आप उसको देखेंगे, अगर आप 50 रन बना लेते हैं, 50 रन बनाने के बाद आपकी हाफ सेंचुरी हो जाती है, उसके बाद 1-2 रन ऊपर जितने नहीं जाते वो अलग मैटर होता है। लेकिन आपके बोर्ड पर 50 रन जुड़ गए, 50 रन आपने वहां बोर्ड पर दिखा दिए, तो इसका मतलब एक आपने कम से कम सदी हुई तो बल्लेबाजी अपने करी। और मनीष ब्रेविस ने जो एक ओवर में 30 रन किया ना, उसका वो कमाल था। वो सबसे एक्चुअली वही वो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बाकी सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने वैभव के ओवर में वो 30 रन मारे, तो वहीं से बेसिकली चेंज कर दिया और वहां केकेआर बिल्कुल नीचे आ गया। देखो वैभव को कल 30 रन पड़े, लेकिन कल 48 रन भी दिए उसने। 48 रन देके 3 विकेटें लिए। हालांकि वो 2 विकेटें बाद की रही, लेकिन उससे पहले तो कल वैभव की जो कल पिटाई करी है ब्रेविस ने, वो वैभव जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल मनीष। और कल उस हिसाब से देखा जाए तो हर्षित राणा और वरुण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखो वरुण ने फंसा के रखा हुआ, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नहीं, 18 रन पे 2 विकेट वो लेके जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने फंसाया बहुत। जड्डू को आउट किया, कमाल में बहुत फंसाया था उन्होंने। लेकिन हाँ, अगर हम फास्ट बॉलर से बात करें, वो अपने खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। लेकिन ये वाला सीजन मुझे लगा, हर बात देखा मैंने, हर मैच के अंदर आईपीएल के अंदर स्पिनर ने अपना रोल दिखाया है। बिल्कुल मनीष। इस बार सबसे अच्छी चीज क्या है, वो स्पिनर्स, कोई भी हर टीम का एक स्पिन, अगर आप बात करते हैं तो सबने बहुत अच्छा है। कुलदीप यादव को ले लीजिए, आप वरुण को ले लीजिए, आप चहल को ले लीजिए, सबने जबरदस्त बॉलिंग करी, ऐसी बात नहीं, अपना काम पूरा किया। नूर, देखिए नूर 4 विकेट लेके गए। देखिए नूर ने तो चेन्नई को बेसिकली, अगर बॉलिंग में किसी ने पकड़ रखा तो नूर ने पकड़ रखा है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से स्पिनरों का अच्छा बोल पाता है। और इसलिए जब कहते हैं ना कि नूर, आपका नूर इस समय कल ऐसा दिख रहा था, आपके जो गले वो कल लाल लाल दिख रहे थे, क्योंकि इंसान अंदर से जब खुश होता है ना, तो उसकी जो खुशी है वो चेहरे पर नजर आती है। और कल यही था कि वो चेहरे पर नजर तो आ रही थी, लेकिन जितने भी दर्शक देखने वाले थे, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा था, हुआ यही कि आपने 4 विकेट की बदौलत 16 में 4 जोड़ दिए, सीधा 20, आप बिल्कुल दूसरे खाते में आ गए। बेसिकली नंबर 1 पे भी आ सकते थे, बस वही थोड़ी रन रेट की वजह से वो सेकंड नंबर पे है। बट फिर भी देखिए कहां पीछे रह गए थे, लेकिन दोबारा जलवा दिखाया और दोबारा ऊपर आ गए। जलवा अगर बरकरार रहेगा तभी बहुत अच्छा भी रहेगा, और यही जलवा कल सीएसके ने दिखाया अपनी अच्छी। देखिए फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर, हमारे चैनल के अंदर आप देखेंगे तो हम खेल की भावना, यानी कि जो हम खेल, एक अच्छा खेल चाहते हैं कि देखने वालों को अच्छा खेल मिले, और हम आपको उस खेल की जितने भी बारीकियां होती हैं, जो उसके शायद हम उसके हाइलाइट्स बताते हैं, आपको टीम स्क्वाड के बारे में बताते हैं, जो बता रहे हैं, हम खेल का एक वो आंकड़ा आपके सामने रखा है जिसमें सिर्फ खेल 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 खेल। बिल्कुल। तो कल के मैच की तो बात करते हैं तो मनीष, मुझे लगता है कि ओवरऑल चेन्नई ने इसको केकेआर को पीछे कर दिया है। अब मुझे लगता है केकेआर का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर वो दोनों मैच भी जीत जाते हैं तब भी वो 15 पॉइंट्स पे ही होंगे, और मुझे नहीं लगता 15 पॉइंट्स वाला टॉप 4 पे आ सकता है। इस बात को ऐसे कह सकते हैं केकेआर थोड़ा सा बिस्तर बंद गया है। बिल्कुल, बट अभी आगे ई वाला एलिमिनेशन नहीं लगा, बट मोस्ट प्रोबब्ली आपका हो चुका। तो करे जाओ, देखो जी 3 टीमें तो जा चुकी हैं आपकी। चेन्नई सुपर किंग खत्म, हैदराबाद खत्म, राजस्थान खत्म, ये तीनों तो गई। बाकी 7 टीमें बची थी, 7 में से अब सुकीबाजी ने बता दिया केकेआर का बहुत मुश्किल होने वाला। हाँ, ये मुश्किल आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे पॉइंट टेबल के हिसाब से 5वें नंबर पर इस समय जो टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स है, उसका भी डब्बा गोल हो सकता है। ऐसे ही एलएसजी, उसका भी हो सकता है। बिल्कुल मनीष। तो इसका मतलब ऊपर की 4 टीमें भाई साहब दमखम दिखाओगे तो ट्रॉफी उठा के ले जाओगे। अब जो जितने मैचेस है ना, ये टॉप 4 के लिए हो रहे हैं। कमाल। अगर आप देखिए आज का मैच पंजाब और डीसी में है, अगर डीसी आज हारती है तो डीसी के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे करने के लिए, और अगर पंजाब हारती है तो पंजाब के पास फिर भी अभी 2 चांसेस है। तो मुझे लगता है डीसी को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो यार, मेहनत करके अच्छा खेलो। और दूसरा यार, दिल्ली वाले हैं तो कम से कम दिल खोलकर आज जीतो, और दिल खोल के वाहवाही लूटो, बल्लेबाजी भी कर लेना, थोड़ी गेंदबाजी भी कर। ठीक है, तो कल के मैच की तो ज्यादा हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल मैच था। सीएसके ने उठाया, केकेआर को लेके चला गया। सिर्फ एक ही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्या नाम है, धोनी दोबारा ऊपर आ गए। अच्छा, उन्होंने अपने आप को एंकर रोल दिखा दिया, और सीएसके ने जो बैटिंग दिखाई है, खासतौर से ब्रेविस ने, ये दिखा दिया कि टीम जैसा मर्जी कर रहे हो। अच्छा मनीष, एक बात मैं भूल गया, उर्विल की बात करना भूल गया। और जो उन्होंने जबरदस्त, मतलब 31 रन मारे आप, उनको 3 छक्के मनीष, बड़े जबरदस्त छक्के मारे। मतलब आप उनको पता ही नहीं था कौन उर्विल कैसा है। जबकि अगर आप उनकी फर्स्ट क्लास में देखें, फर्स्ट क्लास में वो सेंचुरी मारी, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मार के आए हुए हैं, और विकेट कीपर है। तो मुझे लगता है धोनी का रिप्लेसमेंट चेन्नई को मिलने वाला है।
तो इसका मतलब देखिए, मिले ना मिले, हमने कहा आने वाले समय के अंदर अच्छे खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन उन खिलाड़ियों के साथ अच्छा खेल भी देखने को मिलना चाहिए, थोड़ी सी मेच्योरिटी चाहिए। ऐसा ना हो आप आए हैं, हमारे को तो पता है, एक गया तो उसके बाद चल भाई चाय बनवा के रख लीजिए, मैं भी आ रहा हूँ, आया राम गया राम वाला काम नहीं होना चाहिए। फिर भी बहरहाल जो भी रहेगा वो अच्छा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आज के मैच का प्रीव्यू, यानी कि आज पंजाब और दिल्ली का मैच क्या कहता है, जान लेते हैं आज के मैच का प्रीव्यू। आज का मैच जिस तरह सुखीबाजी ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दिल्ली के लिए मरो करो नहीं, सिर्फ करो 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 वाला हिसाब है। मरने वाला तो अब छोड़ दो, अब तो सिर्फ करो, ऊपर जाओ, करो और ऊपर जाओ, वही काम हो सकता है। बिल्कुल मनीष, देखो दिल्ली का क्या है, मनीष शुरू के 4 मैच जीत के उन्होंने एक बड़ी होप जुगा दी थी कि मुझे तो लग रहा था वो फर्स्ट और सेकंड में है, क्योंकि काफी टाइम तक वो फर्स्ट पे रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा था फर्स्ट सेकंड में, लेकिन बीच में जो वो 4 मैच हारे ना, उसकी वजह से उनको एक तरह से साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट पड़ा है, और उसकी वजह से ना उनकी बैटिंग की जो लूप होल्स हैं वो समझ में आने लग गया मुझे, लोगों को समझ में आ गया। अब जैसे आज मैं देख रहा हूँ, मार्च को देख रहा हूँ मैं आज, जो उनको चोट लगी थी हाथ में, अब मुझे लगता है कि उनकी जगह किसी एक ऐसे गेंदबाज को लेना पड़ेगा जो काम कर पाएंगे। बहुत डीसी में ना एक मुझे लग रहा है कि एक काम और कर सकते हैं, वो केएल राहुल को ऊपर खिला सकते हैं। यस, अगर वो केएल राहुल को, बल्कि केएल राहुल देखिए ओपनिंग में अच्छा वो करते हैं, ठीक है, केएल राहुल ऊपर आ जाते हैं तो फाफ की आपको ज्यादा टेंशन नहीं, तो केएल राहुल और पोराल के साथ आप करें, उसके बाद करुण नायर आपके आ जाते हैं, उसके बाद आपके स्टब्स हैं, आपके पास अक्षर हैं, तो आपके पास एक अच्छे, फिर आशुतोष है, तो एक बड़ी अच्छी लाइनअप है। पिछले वाले मैच के अंदर भी डीसी ने करुण नायर से ओपन करा के उनको लगा गलती कर दी। बिल्कुल, मैं वही कह, उसकी जगह मुझे लगता है केएल राहुल से अगर ओपन कराते तो ज्यादा बढ़िया। देखिए, मैच को जीतने के आपको कुछ ना कुछ तो रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है पंजाब के अंदर कोई रणनीति चेंज नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल धड़ाधड़ चल रहा है बंदा, और आज मुझे लगता है प्रियांश आर्य उनका साथ देंगे तो अच्छा मैच होगा, ये तो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन हम ये जरूर देख लेते हैं इन दोनों के हेड टू हेड अब तक कितने मैच हुए। मनीष, पंजाब और डीसी दोनों मिलकर 33 मैच खेल चुके हैं, जिसके अंदर पंजाब 17 जीता है और डीसी 16 मैच जीते। बराबर ही है यार, बराबर ही, बिल्कुल आसपास ही चल रहा है। चलो जी ठीक है, आसपास ही चल, आज डीसी जीतेगी, 17-17 बराबर जाना है, आज 34 जाना है मैच, बराबर का पाला हो जाएगा। लेकिन इस पाले के साथ साथ हम आपको बता दें कि एक पाला ये भी है, बहुत बड़ी खबर इस समय पूरे विश्व के अंदर छाई हुई है कि रोहित शर्मा यानी कि मुंबई इंडियंस के फॉर्मर कैप्टन अब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, और भारत के कप्तान हैं, टेस्ट के भी रहे, वनडे के भी रहे, T20 के भी रहे। अब लेकिन कमाल ये हो गया है कि एक में उन्होंने वहां अपना बैरियर लगा दिया है कि भाई मैं अब इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यानी कि उन्होंने कहा कि सफेद जर्सी आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, आपके लिए टीम का प्रतिनिधित्व करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल मनीष, मेरे लिए हम भी रोहित को बहुत शुभकामनाएं देते हैं, हम आने वाले उस टाइम के लिए। उन्होंने रिटायरमेंट जरूर ले लिया टेस्ट में, अब सिर्फ वो T20 में नजर आएंगे, वनडे में नजर आएंगे, T20 और टेस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिए। लेकिन हाँ, रोहित का नाम जुगों जुगों तक इंडियन क्रिकेट में चलता रहेगा। वो यार वानखेड़े स्टेडियम के अंदर स्टैंड बना देगा, और क्या चाहिए। लेकिन अभी लगातार आप जैसा भी हो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, हम यही आपको जानकारी लगातार और देते रहेंगे। आप हमें अपना प्यार यूं ही देते रहिए, और प्यार के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे आपसे।